2022 की बीजेपी की जीत 2024 की बुनियाद मानी जा रही है, ये हर एक शख्स समझता है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और उसका संकेत दे दिया है। ये ऐसे बदलाव है जिन्होंने भारतीय राजनीति के दशकों पुराने फॉर्मूलाज को तहस नहस कर दिया है और इसीलिए इन चुनावों के बाद अब आने वाले चुनावों में देश की राजनीति के मुद्दों में बड़ा बदलाव मिलेगा। देखना आपको जरूर चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं है कि मुद्दों में बदलाव होगा, बीजेपी की इस जीत का असर सरकार की नीतियों और उसके कामकाज पर भी पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस जनादेश के बाद सरकार अब अपने उन एजेंडे और नीतियों पर और ताकत से आगे बढ़ेगी जो अब तक विपक्ष के विरोध से अटके हुए थे। यानी ये जीत देश की सियासत से लेकर सरकार के एजेंडे तक पर असर डालने वाली होगी। लेकिन ये असर क्या होंगे, अब इस रिपोर्ट से आप समझिए। यूपी की जीत और गुजरात तक गूंज। सेमीफाइनल के बाद फाइनल की तैयारी। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। पीएम मोदी यूपी की जीत को 2024 की नींव यूं ही नहीं मान रहे हैं। इस जीत ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदला है, बल्कि ये जीत देश की राजनीति का भविष्य भी बदलने वाली मानी जा रही है, क्योंकि इस जीत में सियासत के कई जमे जमाए फैक्टर्स टूट गए हैं। यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया। पीएम मोदी का ये दावा यूपी के नतीजों की कसौटी पर खरा उतरता है। यूपी के नतीजे बताते हैं कि 85 मुस्लिम बहुल्य सीटों में 49 पर बीजेपी जीती, 86 रिजर्व सीटों में 65 पर कमल खिला। और इतना ही नहीं, अखिलेश जयंत ने मिलकर जिन 58 सीटों पर मुस्लिम जाट फैक्टर का दांव चला, वहां 46 सीटें बीजेपी ने जीती। ये संकेत साफ है कि जाति फैक्टर फेल हुआ है। सवाल यह है कि अगर जाति फैक्टर नहीं चला, इस बम्पर जीत का आधार क्या है? इसका जवाब है नया वोट बैंक, जिसे बीजेपी ने खुद तैयार किया। इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक है सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, दूसरा महिला वोटर, तीसरा युवा वोटर और चौथा वो जिसकी उम्र 18 साल पूरी हुई है, यानी फर्स्ट टाइम वोटर। बीजेपी ने इस वोट बैंक को तैयार करने में कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करते रहते हैं। इसका असर यूपी चुनाव में दिखा। महिला बुजुर्ग मां से पूछा कि आपके यहां चुनाव कब है? उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। उस बुजुर्ग महिला से पूछा गया कि मोदी ने ऐसा क्या किया है? उस मां ने कहा, मोदी राशन दो हमें। 2017 में यूपी में बीजेपी की जीत के पीछे उज्ज्वला योजना की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी और इस बार कोरोना काल में 15 करोड़ लोगों को बटा अनाज गेम चेंजर समझा जा रहा है। नया वोट बैंक जरूर निकला है, बना है, लेकिन जाति के बंधन जरूर टूटे, धर्म का बंधन नहीं टूटा है। धर्म का बंधन टूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया है उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा था, वो पूरा हुआ। वो काशी विश्वनाथ बड़े कॉरिडोर से हर्षित हुए, गर्वित हुए। तो धर्म आधारित राजनीति खत्म हुई है, ये कहना मुश्किल है। लाभार्थियों के साथ साथ महिला वोटर्स ने भी बीजेपी के पक्ष में बाजी पलट दी। हालांकि बीजेपी इस वोट बैंक पर काफी दिनों से काम कर रही थी,
और अब ये इतना मजबूत हो चुका है कि सभी पार्टियों ने इस पर दांव लगाया। लेकिन कामयाबी बीजेपी को मिली। क्योंकि पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही उज्ज्वला जैसी योजना को महिलाओं की सेहत से जोड़ा, फिर शौचालय को महिला सम्मान से जोड़ दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड से महिला सुरक्षा को तरजीह दी, विरासत जैसे अभियान से जमीन जायदाद में महिलाओं को हक दिलाया और फिर मिशन शक्ति से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की। यूपी में इन योजनाओं से बीजेपी महिला वोटर को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही और उसकी ताकत आप आंकड़ों में समझ सकते हैं। यूपी में कुल वोटर 15 करोड़ है, जिनमें पुरुष 8 करोड़ और महिलाएं 7 करोड़ हैं। जो मैंडेट मिला है उसमें योगी इसलिए है कि उसमें बहुत सारा वोट महिलाओं ने दिया है और महिलाओं का जो वोट है वो कानून व्यवस्था पर है और यही वजह है कि योगी को बुलडोजर बाबा कहा गया। उन्होंने प्रशासन का सहारा लिया और जब भी आप प्रशासन का सहारा लेते हैं, किसी अपराधी का घर गिरता है तो आसपास के लोग खुश होते हैं क्योंकि आसपास के लोग उस अपराधी के होने से दुखी रहते हैं। यूपी के चुनाव ने दिखा दिया कि बीजेपी ने नए वोट बैंक तो बनाए ही, पुराने वोट बैंक को तितर बितर भी कर दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिनके समीकरण नए सिरे से तैयार हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।